Hey, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम उठे थे समथिंग अराउंड आज 10:30-11 बजे। हमारा फ़ोन ऑफ था। हम अपने मेंटल पीस जोन में थे। आज बहुत अच्छी शुरुआत की क्योंकि अगला हफ्ता बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हार्ड वर्क और ट्रैवल वाला होने वाला है। काफ़ी काम है एंड इवन आई माई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक केयर। तो वो सारी चीज़ें Let and keep smiling, my people. Let's start this wonderful day together with energy, with zeal, with the blessings of God. Okay, let's start it. तो मिलते हैं आगे इस व्लॉग के अंदर जिसमें आज हम बाहर घूमने वाले हैं, गोल्ड एनालिसिस करने वाले हैं और एंजॉय करने वाले हैं। गोल्ड एनालिसिस पे एंड मेजरली अगर हम देखें ओवरऑल स्ट्रक्चरल रेंज बेयरिश है. इट नीड्स अ कंफर्मेशन नियर 267 to change its structure to the bull side properly. Then we can look for breaker blocks to buy. मेजरली जो मेरा कल का जो बायस है सीन गोल्ड, देखो एक ने इसने रैली कंप्लीट की, इतनी लिक्विडिटी खाने का ऑब्वियसली एक इम्पल्सिव मोमेंटम तो बनेगा भाई, क्योंकि एटीएच इसी एरिया से गया था. ठीक है, एक वेरिएबल रेंज अगर देखोगे ना गोल्ड ने अपनी पूरी करी है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर यहाँ से अगर इस वेरिएबल रेंज को लेता भी तो यहाँ तक तो कहीं पहुँचा सकता है. अदरवाइज़ तो ये यहाँ मैक्स टू मैक्स इसकी एरिया तक जा पाएगा एंड टू द नेक्स्ट टाइम ये यहाँ से ही यहाँ के लिए पहुँचेगा. ठीक है, नाउ प्लानिंग मेरे जोन्स है. मैंने यहाँ पे शिफ्टर बनाया टू द बाई साइड एंड आई विल लुक कि अगर ये बाई साइड की लिक्विडिटी स्वीप करता है तो इट गिव्स मी इम्पल्सिव मोमेंटम ऑन दिस रीटेस्ट. इट्स अ गुड स्वीप प्लस डिसाइडर. वैसे तो 1 आवर के ओ बी है बाइंग के. आई नीड अ स्वीप कंफर्मेशन इफ इट रिट्रेसेस टू द अपसाइड. बेयरिश मोमेंटम कई बार फ्लिप करती है इसी एरिया से. देन आई हैव अ सेल डिसाइडर नियर बाय 231. ए प्लस सेलेक्ट इन मेरा 3282 है. मेजरली 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक्स लिक्विडिटी के फाउंडेशन पे बनाया है मैंने. मेरा ए प्लस प्लस 3345 पे है फॉर सेलिंग. फॉर बाइंग आई हैव अ बाय जोन है 3081. उसके बाद आई विल लुक फॉर बाइज नियर बाय दिस की एरिया विच इज़ 43. ठीक है, बिकॉज एक पोटेंशियल जोन था ये हमारा. एंड देन उसके बाद तो सीधा यहाँ कहीं भी ढूंढूंगा. उससे पहले तो कुछ भी नहीं ट्रेड करने का प्रेफर करूँगा मैं इसके अंदर. ऑल्सो लुकिंग एट द वीकली प्रोफाइल ऑफ गोल्ड, इट्स इन कंसोलिडेशन. अगर आप ध्यान से देखोगे इट्स इन कंसोलिडेशन एंड वन लाइक स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस के 50% से रिजेक्शन दिया विच इज़ वैलिड. आना चाहिए था, इतनी बड़ी इंपल्सिव मोमेंटम बनी है तो उसके 15% से हमेशा मार्केट रिवर्स बैक करती है. दिस इज यूज सिंपली बाय ज्ञान बॉक्स. आप इसको यूज़ कर सकते हो. मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे आपको इसके एनालिसिस और चीज़ें मिलेंगी. इसने टॉप विक की 2 लिक्विडिटी बनाई है वीकली प्रोफाइल पे एंड कंसोलिडेशन में. अब जनरली जब मार्केट कंसोलिडेट करता है तो उसका एक्सपेंशन आता है. ठीक है, व्हेन वी हैव कंसोलिडेशन वी हैव एक्सपेंशन. ठीक है, now sometimes what also happens, price comes here and expands rapidly to the upside just because it's a safe haven asset. कभी भी ये बाई साइड या सेल साइड की लिक्विडिटी अडॉप्ट करने आ जाता है. मेजरली बाई साइड इसलिए बोलता है क्योंकि सेफ हेवन एसेट है, राइट. एंड नाउ आई लुक द प्रेजेंट मोमेंटम. मेरे को थोड़ा सा ये पीओवी चाहिए, एक करेक्शन तो चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर एनाटॉमी को. एंड लेट्स सी, हो भी सकता है ये वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो में जो मेरे को लग रहा है इस एरिया पे एक वीकली एफवीजी बनाने के चक्कर में है ताकि अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए. बिकॉज ओवरऑल वीकली प्रोफाइल भी इसकी एक पुल बैक पे है. ठीक है, डेली रेंज भी बेरिश कंप्लीट हो चुकी है, बुलिश पुल बैक दे रही है. अभी जब तक इसका डेली का स्ट्रक्चर ये 95.7 का तोड़ता नहीं और वॉल्यूम कैंडल नहीं देता तब तक ये बेरिश नहीं है ओवरऑल. सो वी नीड टू लुक मोमेंटरी मोमेंटम. बट मैं थोड़ा सा इंट्रा डे पे आ जाता हूँ. जो लोग इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो इस प्रोफाइलिंग के अनुसार आप एनालिसिस कर सकते हो. 4 आवर बुलिश है, 1 आवर भी बुलिश है. ठीक है, मोमेंटरी नॉट अच्छा वाला. मेजर सेल साइड मोमेंटम है. सो जब तक एक स्ट्रक्चर चेंज होता है तब तक आप मोमेंटरी बायस ढूंढो, यानी कि छोटे छोटे स्कैप्स और बाय लॉन्ग सेल्स. अगर आपका ब्रेक इवन भी हिट हो रहा है तो ट्राई टू रिफाइन द मॉडल. दैट विल हेल्प यू टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वन थिंग. ठीक है, नाउ मेरा जो करेक्शन जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इसलिए मानता हूँ क्योंकि 4 आवर का एक टॉप पिक है था. ठीक है, यही एरिया एक स्ट्रक्चरल चेंज बार बार कर रहा है, फ्लिप कर रहा है उसको. सो आई नीड अ करेक्शन नियर बाय दिस लेवल सो आई कैन लुक फॉर चीजी बाइस. अदरवाइज आई विल बी इन द सेल जोन इटसेल्फ. ठीक है, ट्रेड्स कम मिले बट यस आई वांट टू टेल यू क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स एंड सेटअप को ही फॉलो करो आप. अब देखो क्या होता है. इसके बाद थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं. आई हैव टू राइट माई हाइपोथेसिस ऑल्सो जो मैं आपको दिखाने वाला था. सो यू गिव इट मुसाफिर ट्रेड्स. Now I am planning to write a fundamental analysis on gold like this for this week. So those who ever want like a thought also कि हाँ मुझे ये भैया भेज दो, I need it. So आप कमेंट डाउन करो. सबको एक फ्री न्यूज़ लेटर में बांटूंगा. उसके बाद मेरे पास न्यूज़ लेटर की ऑलरेडी क्लोजिंग्स आ रही हैं. मैं उनको मेल भी करूँगा जो लोग इंटरेस्टेड इस टाइप की चीज़ों को पढ़ने में एंड एक वीकली प्रोफाइलिंग वॉल्यूम लेने के लिए. सो टेल मी, आज रात तक मैं इसको रेडी कर दूंगा एंड आई विल शो यू गाइज बिफोर
लीविंग फ्रॉम हेयर। एशियन बाय सेटअप का क्राइटेरियाज हैं, तो मैं इनको भी फॉलो करके आपको बताऊंगा कि एशियन बाय जोन्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। विल मोर फोकस ऑन ग्रोथ आस्पेक्ट एज रिस्क मैनेजमेंट बिकॉज यू आर नाउ स्टेपिंग इनटू बिगर वर्ल्ड एंड बिगर पिक्चर ऑफ ट्रेडिंग। हमें बस ये देखो, एक चीज़ है भाई, एक लॉजिकल एंड स्टडीड बेसिस पे ट्रेडिंग करना rather than just using OB and other things. When you study more, dive into the markets, you will try to trade less, and in this game less is more, as I say from the starting itself. You need to understand कोई जोन 2 बार टेस्ट हो चुका है तो थर्ड टाइम you need to avoid it. अगर आपको पता है वो जोन 3 बार टेस्ट हो गया तो अवॉइड इट, एक बार हुआ तो यू कैन टेक अ चांस, बट उसको हम मीडियम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी जो आज तक टेस्ट ही नहीं हो। आप ऐसे पता करोगे उसके हिस्टोरिकल बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल आई टीच यू हाउ टू फाइंड हिस्टोरिकल लेवल्स. So this was the historical level. First time gold gave the rejection, right? Mark that key level for the longer period of run. After that, wait for a correct momentum. When market is in consolidation, avoid that. When consolidation gets over, another time when market comes to that level, you can look for that area. Once it breaks that low and a retest. देखो यहाँ से ब्रेक किया और नेकलाइन रीटेस्ट से ही इस एरिया को मोमेंटम दिया. वी कम हियर बैक अगेन, इस हिस्टोरिकल लेवल को देखते हैं. फर्स्ट स्टेप पे वर्किंग करके सेकंड टाइम में जब कंसोलिडेट किया देन यू शुड हैव अवॉइडेड इट. अब ये यहाँ से इसने ब्रेक किया ना स्लो तक के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ से इसने यहाँ तक के लो के लिए ब्रेक किया तो इसका कंसोलिडेट करके तोड़ा था, करेक्ट. सेम ये पैटर्न यहाँ पे भी हो सकता है कि यहाँ से आए ऊपर, उसके बाद कंसोलिडेट करे, फिर यहाँ ब्रेक ले, फिर यहाँ से एकदम एक्सपैंड करे. तो ये होता है जब आप हिस्टोरिकल लेवल्स को समझते हो और चीज़ें परफॉर्म करते हो. दिस इज हाउ यू सी ट्रेडिंग इन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड बेटर रिजल्ट्स. सिर्फ OB ट्रेड करना, FEG ट्रेड करना इज गुड, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड मार्केट्स, why it's happening, what is the history behind it, then you can understand market in a bigger and broader perspective. जैसे फॉर एग्जांपल ये मल्टीपल रिजेक्शन जोन है, इसकी एरिया से भी सेलिंग आ सकती है 56 से. सो दैट्स व्हाई आई वाज सेल डिसाइडर. व्हेन मार्केट गोज अप इट गिव्स मी अ गुड रीटेस्ट, आई लुक फॉर सेल्स. सो इस तरीके से व्हेन वी स्टडी एनालाइज इट देन वी डू इट बेटरली. सो अभी हम रिपोर्टिंग बनाते हैं. वी हैव टू लीव अराउंड 11 फॉर जयपुर. वी हैव एन एग्जाम. सो यस, आगे बात करेंगे और आगे जर्नी की डॉक्यूमेंटेशन करेंगे. भाई ये रिपोर्ट रेडी हो गई है, यूनिकनेस. भैया मिले एंड भैया फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह की बात कर रहे थे हमसे. एंड ये भैया का एक स्टॉल है, यहाँ भैया ग्राइंड करते हैं. ये आपका आलमबाग वाला एरिया ना उधर. तो भैया क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहोगे आप लोगों को, बताओ. तो सब लोग आइए और हमारे पास आइए. यहाँ पे अपना नया चौराहे पे हमारा ठेला लगता है. यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, बस की भी सुविधा मिलेगी. खाना खाना है तो खाना भी मिल जाएगा. यहाँ पे ठेले लगने अलाउ नहीं है, तो हम लोग ऐसे जबरदस्ती लगा रहे हैं ठेले. ठीक है, कभी भी आओ, मोमोज खाओ और एंजॉय करो. और भैया ट्रेडिंग वगैरह के बारे में बात करते हैं तो वो बात कर सकते हो, वो भी बात कर सकते हो. ठीक है, आप बेसिकली ग्राइंड कर रहे हो ट्रेडिंग के लिए, मोटिवेशन लेके जाना भाई. भैया इस चीज़ के लिए मैं मतलब बहुत इंस्पायर हुआ, आप लोग को भी इंस्पायर होना चाहिए. ओके. प्लीज़ हमारे हो चुके 3084 सब्सक्राइबर्स. थैंक यू सो मच. आप लोग के प्यारे से कमेंट्स पे आते हैं सर फ्रेंड अकाउंट से पेमेंट बैंक में कैसे लेते विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो भाई मेजरली मैं कंपनीज के लिए वर्क करता हूँ तो उनके ही ट्रेडिंग अकाउंट्स पे करता हूँ. सो दे गिव मी अ पे चेक, उस तरीके से होता है. और अदरवाइज माई USDT थ्रू अ वेंडर. उसके अलावा भाई शिफ्टर जोन का लॉजिक क्या है, मीन किस बेसिस पे शिफ्टर ड्रॉ करते हो. यार मेजरली शिफ्टर इज बेसिकली जैसे मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो बेरिश ट्रेंड का शिफ्टिंग कहाँ से होगी, किसकी लेवल से होगी, उसको शिफ्टर है. अगर मार्केट बेरिश ट्रेंड में तो बाई साइड की शिफ्टर कहाँ पे होगी. मेजरली इंपल्सिव मोमेंटम एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, उसे शिफ्टर कहता हूँ मैं. कल से मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको देख के लगता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ. थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपका ब्लॉग देख के, बहुत चीज़ समझी. थैंक यू शुभम भाई. आपकी जॉब में काम क्या करना होता है, कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या पढ़ना होता है, हाउ टू गेट इट, प्लीज़ गाइड. ठीक है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा भाई. और मैं Q&A का फॉर्म भी डालने वाला हूँ तो उसके बारे में बताता हूँ. सो बेसिकली जो मेरा जॉब रोल होता है भाई उस पर मैं डिस्कस करता हूँ अभी एंडिंग में. हार्ट भैया आप तो इतना सारा अगर आपको तो H1 में वर्क करना चाहिए. सून यूर गोना वर्क ट्रू भाई. एंड हाँ थैंक यू भाई. हे ब्रदर ब्रोकर कौन सा यूज़ करता है, मैं एक्सेल से मल्टी बैंक करता हूँ. अभी रिसेंटली डू प्राइम भी देखना चालू किया, वो भी सही है. देन भाई गुलाबी दिल बड़े, आप ऐसे ही तरक्की करो, अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं. हाँ ट्रू भाई. ब्रो आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाओ प्लीज़. ओके, सबको रिस्पॉन्ड करते हैं. तो बेसिकली जो मैं काम करता हूँ जैसे कंपनीज के अंदर जो भी मेरा टेन्योर होता है, मेजरली एज अ फाइनेंस एनालिस्ट होता है या फिर एज अ ट्रेडर होता है, जिसमें मैं एक बेसिक पे चेक होता है कि भाई इतना आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलना है. सेकंड इज कमीशन बेस्ड वर्क, जैसे भी जो भी मेरे को पोर्टफोलियो मैनेज करने को मिलता है, एजुकेशन काम करना होता है उनके लिए हाइपोथेसिस लिखने होते हैं, वो सब मैं करता हूँ मैनुअली अलग से. तो वो कमीशन बेस्ड होता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको इसके अंदर घुसना भी है तो पहले आपको फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए.
आपने पोर्टफोलियोज मैनेज कर रखे हो, अगर आपको कोडिंग आती है तो बहुत ज़्यादा एज मिलता है इसके अंदर, ठीक है। एंड एटलीस्ट आपके पास 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए इसको क्रैक करने के लिए, सो दैट पीपल कैन लाइक, आपके बोलने से ज़्यादा आपके एक्शंस दिखने चाहिए इस गेम के अंदर, ओके। बिकॉज PNL डजेंट लाई अबाउट एनी अदर थिंग। एंड आप इसको लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। मैंने मेजरली जितनी भी चीज़ें करी ओवरऑल लाइफ में सब लिंक्डइन के थ्रू ही करी, पर्सनल कनेक्शंस कभी यूज़ ही नहीं किए मैंने। एंड मेरे को अभी जो रिसेंट में भी कुछ बहुत बड़ा गेम प्लान मिलने वाला है वो लिंक्डइन के थ्रू ही मिलने वाला है। आई वांट टू स्टार्ट समथिंग वेरी क्रेजी, अ न्यू एक्सपीरियंस, अ न्यू जर्नी, जिसके लिए मैं हैदराबाद गया था। मैं वेरी ब्लिसफुल टू गेट अ पर्सन जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, वेरी ब्लिसफुल बिकॉज ही इज़ द गाय हु वाज enormous number of knowledge and things, right? So I really admire his work. I see that I can become like him in this field. बहुत प्यारा है उनका एक्सपीरियंस, उनकी थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो वो एक पार्ट है, सॉरी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। सो यस, इस तरीके से आपको मिल सकती है, लिंक्डइन वगैरह पे अप्लाई करो। एंड बाकी कुछ चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर देना, विल टेल यू। सो भाई लोग अपना Q&A कर रहे हैं, 3000 सब्सक्राइबर्स हो चुके, अब Q&A तो बनता है। तो जो जो आपकी क्वेश्चन है, नीचे गूगल फॉर्म मिलेगा, न्यूज़लेटर का भी फॉर्म मिलेगा, उन दोनों को भर देना, ठीक है। एंड प्लीज़ भरना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं इसका एक पोस्ट भी डालूंगा, यू कैन स्टार्ट गिविंग Q&As, मैं एक एक को ब्रेक डाउन करूँगा। अभी मेरा फाइनल एंड टर्म पेपर है, एंड सेमेस्टर मेजर प्रेजेंटेशन है, जिसके लिए मैं जयपुर जा रहा हूँ, लखनऊ आया था सबसे वाइंडिंग फेयरवेल करने। एंड इट वॉज अ वेरी लवली टाइम हियर। आई एम वेरी ब्लेसफुल कि मेरे को इतने बड़े अच्छे भाई मिले, विकास भैया, हरी भैया, आनंद भैया, रितेश भैया एंड चेतन भैया ने मेरे को सपोर्ट किया इस जर्नी में। रितेश भैया तो हालांकि छोड़ने पे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब आई कैन नॉट टेल, माई वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस इट आउट। रही बात दूसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर आता है, भाई स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, इट्स ऑल अबाउट बैक टेस्टिंग। एंड एक मैं फ्री वेबिनार होस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, जिसके अंदर आप मेरे साथ बैक टेस्ट कर सकते हो, चीज़ें समझ सकते हो, बट वो सिर्फ 1 घंटे की होगी, तो आप लोग को मिल जाएगा, उसका अपडेट भी आएगा। एंड अपेरेंटली अभी हम जब यहाँ पे थे, क्या बोलते हैं, मोमोज खा रहे थे, वो भाई हमसे मिले, हमने उनसे इंट्रैक्शन कुछ तो क्लिक किया, हम दोनों ने बात करी। मैंने उनसे पूछा क्या करता हूँ, मैं कभी यूट्यूब करता हूँ यार, ऐसे ट्रेडिंग करता हूँ, काम वाम करता हूँ इसके अंदर। तो बोला मैं भी करता हूँ, मेरे बड़े भाई भी करते हैं, तो उन्होंने बातचीत करी, देन वी स्टार्ट एक्सचेंज। एंड बहुत अच्छे लगे, ही इज़ ग्राइंडिंग फॉर हिज ओन ट्रेडिंग थिंग एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट थिंग भाई, बिकॉज एक सपने के लिए ग्राइंड चाहिए, कैपिटल के लिए मेहनत चाहिए, हर चीज़ वो इंसान करता है। वो अच्छा लगा देख के भाई बंदे के अंदर है ना। साथ है, प्लीज सपोर्ट करते रहो, हम कुछ बेटर आउटपुट आपको ला के, आई प्रॉमिस। चलो फैमिली, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।